नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, दोस्तों दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों दोनों में ही मज़ा है। अगर आपके पास नॉलेज है, स्विंग ट्रेड कैसे होता है, इंट्राडे कैसे होता है, ऑप्शन में काम कैसे होता है, और दोस्तों अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो भाई आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, मीन्स इन्वेस्टिंग करियर सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास स्किल है, आप मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो स्विंग ट्रेड दोस्तों एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पे आपको जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि स्विंग ट्रेड में आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं और उसको होल्ड करते हैं। और आप खरीदते कब हैं दोस्तों, जब आपको एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, मैंने कल के दिन डिटेल वीडियो बना दी है, जाकर ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड होता है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज होता है। तो गाइस, स्विंग ट्रेड करना कैसे है और कब करना है दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी कि स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक आप ले सकते हैं, लेकिन करना कब होता है दोस्तों, जब कोई भी स्टॉक, बात की जाए टॉप परफॉर्मेंस की, अपने सेक्टर की मार्केट लीडर जो बेवजह गिर रहे हैं, जिसकी कोई भी दोस्तों हमें रीज़न नहीं पता। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सेक्टर में, मीन्स थोड़ा सा उछल कूद ना हो, सेक्टर फ्लैट हो, तो इसीलिए दोस्तों हमें वो थोड़ा ठंडा स्टॉक देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई में कोई न्यूज़ आती है, कोई ब्रोकर्स ने टारगेट रेस कर दिया, कंपनी ने कुछ डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो भाई उसमें बहुत तेज़ी रैली आती है और उस आपको कम से कम 10 से 15% का मुनाफा बहुत ही क्विक इंटरवल में हो जाता है। अब दोस्तों जो 10 से 15% मुनाफा की वैल्यू नहीं समझते, मैं बता दूं आपको, एक साल में 6% का एफडी मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, वरना स्टॉक मार्केट में आप हमेशा अनसेटिस्फाइड कैटेगरी में आएंगे। तो एनीवेज दोस्तों, स्विंग ट्रेड का जैसे मैंने बताया कि मज़ा ही कुछ और होता है। और आपके पास पैसे हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए स्विंग ट्रेड है, और जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं तब तो भाई उनके लिए इंट्राडे है और ऑप्शन है, बिकॉज उनको उनमें लेवरेज मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ा के अगर वो ट्रेडिंग करना भी है तो स्विंग ट्रेड करिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों अगर आपका दाव उल्टा भी होता है, क्वालिटी स्टॉक रहता है, तो कभी ना कभी दोस्तों आपका भाव होगा। बिकॉज इंसान हो या फिर निफ्टी, दोस्तों मैं सुना था कहीं पे एक एनालिस्ट बोल लेते हैं, बहुत अच्छा लगा, जाना सबको ऊपर ही में है। तो एनीवेज दोस्तों, आपको वो भाव में ज़रूर मिलेगा और आपको निकलने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि एक स्विंग ट्रेड की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है और आप चाहें तो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, अगर ब्लू चिप में होता है तो आपका रिस्क दोस्तों वहीं पे आराम कम हो गया। तो 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, मार्केट लीडर, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि निफ्टी का स्टॉक है, तभी 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। डिविडेंड कितना बढ़ती है दोस्तों, 1.5% से ऊपर डिविडेंड देखने को मिलती है, ठीक ठाक रिजनेबली गुड है दोस्तों, खराब नहीं है। इंडस्ट्री पे कितने की है, 73 के लगभग, और कितना उतना दोस्तों मैं क्या बोलूँ, उतना ओवरवैल्यूड नहीं है, फेयर प्राइस है अपने इंडस्ट्री पीस है। और आप देख सकते हैं कि एकोमोडेशन एकदम दबा के जारी है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की दोस्तों, एक प्रोमोटर होल्डिंग बताता है ऑफकोर्स दोस्तों कि उनमें कितना दम है, एफ आई कितना स्टेक लेके रखे हैं और डी का क्या इंटरेस्ट है। तो आप देखें कि प्रोमोटर को छोड़ने के बाद दोस्तों एफ और डी अच्छे खासे स्टेक लेके रखें। और इधर पे दोस्तों हमें रिटेल पार्टिसिपेंट में ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। एक बार थोड़ा देखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक कितना है, 3.5% से भी ऊपर है। इसका मतलब दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी को भरोसा है। और आप दोस्तों खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप में 3% का क्या मान निकलता है। कंपनी के सेल्स हमें ये भरोसा देते हैं कि भाई वो अगर सेल्स करती है तो कभी ना कभी दोस्तों उनके प्राइस बढ़ेंगे ही और सेल्स में इंप्रूवमेंट वो कर सकती है। तो सेल्स को छोटी मोटी नहीं करती है दोस्तों, सब रुपीज़ इन करोड़ से। 40,000 करोड़ का दोस्तों कंपनी सेल्स करती है हर साल की, मैं बात बोल रहा हूँ। और दोस्तों इस बार तो और भी ज़्यादा होने की उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर तक। और इनके प्रॉफिट दोस्तों ऐसा नहीं है कि सेल्स तो फ्लैट थे आपने देखा, लेकिन प्रॉफिट में दोस्तों अच्छे खासे उछाल है। तो यस, अपने खर्चे कम करके कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है उस हिसाब से रिजर्व सरप्लस नहीं है, तो उनको दोस्तों इस पर ध्यान देना चाहिए। और यस, टाइम टू टाइम लेकिन दोस्तों कंपनी के रिजर्व सरप्लस बढ़ रहे हैं, जो ये खराब टाइम में अच्छा संकेत होते हैं। जितना ज़्यादा ह्यूज रिजर्व सरप्लस, उतना ज़्यादा दोस्तों बोनस देने की संभावना हमें जनरली दिखाई पड़ती है। अब दोस्तों मेरा फेवरेट टॉपिक और मेरा फेवरेट मैट्रिक वो है दोस्तों आरओई। आपका बिजनेस में आपका एक शेयर कितना मुनाफा दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 82 का लगभग दोस्तों बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। शेयर प्राइस छोड़िए, वो तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन दोस्तों असल में कंपनी की क्वालिटी क्या है ये आरओई से चेक होता है। और आरओसी की बात की जाए तो 87 के लगभग दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों ये सब सीखने की कोशिश करिए, तभी जाके आप एक प्रो कंटेंडर स्टॉक मार्केट बनेंगे। करंट रेशियो ये बताती है कि उनके पास एसेट्स कितने हैं उनके लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में, तो भाई उनके एसेट्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। और कंपनी के पास दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, नॉट अ पेनी। इसका मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, कंपनी एक ब्लू चिप मल्टी बैगर है।
अच्छे खासे उनके मैट्रिक है और उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। इसका मतलब आप उसको छोड़ मीन्स लेके छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। गिरता है दोस्तों तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब दोस्तों कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है? डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, कि भाई डिफ़ॉल्ट कर सकती है फिर नहीं कर सकती है। दोस्तों लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट मीन्स अपने लेंडर्स को डिफ़ॉल्ट करने की संभावना अपकमिंग 12 मंथ्स में नहीं है। इसका मतलब कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। क्या-क्या है दोस्तों क्वालिटी इनके और भी? तो भाई अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मर इन क्वालिटी चेक्स, इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग दोस्तों टॉप परफॉर्मर रहा है। और ग्रोथ की बात की जाए तो सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन ग्रोथ स्कोर, इसका मतलब ग्रोथ दोस्तों उतना फैंटास्टिक नहीं है बट सैटिस्फैक्शन हमें देखने को मिलता है। 4 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस कितना रहा? तो भाई वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? तो कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल नहीं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी शेयर का प्राइस क्यों गिरता है? या तो मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट होता है, या तो वो सेल्स नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं होते हैं, उनमें मोट नहीं होता। मोट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, नहीं पता दोस्तों। कल के दिन मैंने ज़बरदस्त वीडियो शूट की है, जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कंपनी ने 17 में कितना सेल्स किया था? 33,000 करोड़ का। और धीरे धीरे दोस्तों ये नंबर्स बढ़ ही रहा है। इसका मतलब कंपनी अपनी नंबर्स बढ़ा रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं, एक अच्छा संकेत होता है। तो भाई कंपनी के प्रॉफिट भी दोस्तों उसी अकॉर्डिंग, उसी अनुपात में बढ़ ही रहे हैं। और ऐसी कंपनी दोस्तों जिनके लाइक बैलेंस शीट अच्छे हैं, जिनके सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म में दोस्तों और भी अच्छा कर सकती है। तो गाइस मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप दोस्तों समझ गए होंगे, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, साढ़े 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। 20 साल पहले की बात की जाए तो 100 रुपये का था। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको एफडी से भी सुरक्षित रिटर्न देते हैं और इक्विटी का ही मजा देते हैं। इधर पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड के टाइम में भागा था और उसके बाद गिरावट देखने को मिली, और गिरावट के बाद दोस्तों हमें कुछ अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिला एज ऑफ नाउ। लेकिन दोस्तों एक कॉन्स्पिरेशन फेज एक बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज वो ब्रेकआउट देता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पे कॉन्स्पिरेशन देखने को मिला, ये कुछ महीनों का है दोस्तों, 3 4 5 महीने। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो लोग पकड़ नहीं पाए। सेम दोस्तों हमने टीसीएस में भी यही कहानी देखी थी। और आज दोस्तों इतिहास है कि 2000 का स्टॉक अभी 3300 के लगभग है, मीन्स 3200 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो ये होता है दोस्तों। तो इन सब से घबराना नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है। और जब ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट में दोस्तों बहुत ज़्यादा दम होता है। तो एफएमसीजी सेक्टर है दोस्तों, बात की जाए एकदम सुरक्षित है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ यूएस की, तो भाई वहाँ का सुरक्षित जो सेक्टर है दोस्तों वो है टेक। बिकॉज यूएस बहुत ही आधुनिक देश हैं और टेक्नोलॉजी पे वो बहुत ही बेस होता है। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया की बात की जाए 150 करोड़ आबादी में, तो ये जो मोड बिजनेस होता है वो होता है दोस्तों एफएमसीजी, जो एकदम सिक्योर बिजनेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे कोई रैली नहीं है, तो हो सके आज नहीं तो कल दोस्तों इसमें रैली ज़रूर आएगी। तो चलिए एनालिस्ट का क्या मानना है कि डाउन साइड कितना है 2021 में और अपसाइड कितना हमें दिखाई पड़ सकता है। तो गाइस जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है आप देख सकते हैं कि 2269 के लगभग ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों इधर पे अगर लोअर साइड की बात की जाए तो हमें एनालिस्ट की मानी जाए तो 4 से 5% की डाउन साइड पॉसिबल दिखाई पड़ती है। दोस्तों होने का कुछ भी हो सकता है। निफ्टी में गिरावट होगी तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। तो ऑफकोर्स दोस्तों ये कहीं ना कहीं मोरलेस एमओएस के पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इनके बैलेंस शीट भी बहुत ही साफ सुथरे दिखाई पड़ते हैं। और सिर्फ बैलेंस शीट से जज करने का कोई भी अनुमान नहीं होता है, देखना बनता है कि आप क्या इस कंपनी के प्रोड्यूस करते हैं। ऑफकोर्स दोस्तों आपके चारों तरफ इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि आप शायद इनका नाम भी नहीं जानते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चर एचयूएल ही है। एनीवेज अगर मीडियन को भी टच करता है तो 15% का मुनाफा होगा। और दोस्तों ये बात की जाए अगर ये हाई को टच करता है 33% का मुनाफा हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हायर साइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है दोस्तों ये 3000 के ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है ये 3000 से ऊपर जाएगा 2021 और 2022 के साल में। आपने देखा कि आईएमएफ की बात की जाए दोस्तों उन्होंने सीधा 11.5% का प्रोजेक्शन बताया कि भारत दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा इकनॉमी बन के उमरेगा। मीन्स रिकवरी की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो उस हिसाब से भारत का फ्यूचर सुनिश्चित है। और ये दोस्तों बुल मार्केट की स्टार्टिंग हो या फिर एंडिंग हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 15 20 सालों में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम भारत में जन्मे हैं। और दोस्तों बुल मार्केट की शुरुआत हो या फिर पतन हो, आई डोंट केयर, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको पता है कि भारत में वो मौका मिल सकता है। तो यस एफएमसीजी सेक्टर का एक किंग है, एक मनी मेकर है। और दोस्तों इधर की बात की जाए अगर गिरता भी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना गिर सकता है। तो डाउन साइड की बात की जाए दोस्तों तो डाउन साइड मैं लिख के बोलना चाहता हूँ कि इधर पे कितना है, लिमिटेड है। ज़्यादा दोस्तों डाउन साइड हमें देखने को नहीं मिलता है। गिरता भी है तो मान लीजिए 200 पॉइंट की गिरावट होगा और दोस्तों वो बल का एक मौका होगा। और कभी आपको 2000
मीन्स 2050 के लगभग मिल जाएगा। तो ये इसके अल्टीमेट बहुत पुराने बॉटम्स है, मैं चार्ट पे देख रहा था। तो फ्रेंड्स चूँकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गई है, मैं टाइम देख रहा हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको चार्ट पे नहीं ले जाऊँगा फालतू, खामखा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिस भाव पे ये ट्रेड हो रहा है, इधर पे आप आराम से उठा सकते हैं। और एक रैली, जी हाँ दोस्तों, अगर बैंकिंग से पैसे निकलते हैं या तो वो दोस्तों एफएमसीजी में जाएँगे, रिलायंस में जाएँगे, फिर आईटी में जाएँगे, तो एक दोस्तों बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें दोस्तों तो इस लेवल पे आप आराम से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, आप चाहे तो अपना एसएल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कंपनी दोस्तों बिना एसएल का भी आप काम कर सकते हैं, बिकॉज़ ऐसी कंपनी लॉन्ग रन में ज़रूर पैसा बनाएगी। तो आप चाहें तो इस पे एक दाँव खेल सकते हैं और अच्छा खासा दोस्तों मुनाफ़ा आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म भी दोस्तों बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, और चाहें तो ₹50 करेक्शन में और भी हेवी क्वांटिटी उठा सकते हैं। तो गाइस ऐसे स्विंग ट्रेड करिए, ब्लू चिप स्टॉक पे करिए, अटक भी जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स डरने का कि भाई नहीं भाव आएगा, ऑफ कोर्स भाव आएगा दोस्तों, बिकॉज़ मार्केट भागेगा तो ये सब भी भागेगा, मार्केट गिरेगा तो ये सब भी गिरेगा। तो एक मौका है दोस्तों, और 2600 का मुझे लगता है कि अल्टीमेट ये रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, जो अभी भी दोस्तों 250 पॉइंट होती है। तो आप 100 पॉइंट के जगह पे रिस्क लेके अब 250 पॉइंट का दोस्तों टारगेट चेस कर सकते हैं। यस, डिस्क्लेमर, गिरावट भी होगी, लेकिन आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ सकता है। और ऐसा करते हैं दोस्तों रणनीति बना के, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो एक अच्छा दोस्तों मनी मार्केट है, आप चाहे तो इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। यस, जिनके पास बल्क में पैसा है उनके लिए दोस्तों हमेशा अपॉर्चुनिटी खुली होती है स्टॉक मार्केट में। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।